हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले आज बता देती हूँ, आज है लास्ट डे इसका, मतलब जो मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया था उसका लास्ट डे है। और फर्क कितना हुआ है वो मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब ये वाली चीजें जो बहुत ज्यादा होने लगी थी वो खत्म हो गई है। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, मतलब थोड़ी देर बाद। तो ऐसा हुआ है, चेंज हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन फिर भी 2 किलो के आसपास तो अंतर आया ही होगा, क्योंकि सारी चीजें, ये देखो ब्लाउज भी यहाँ से भी ढीला हो गया है। तो ऐसे हो गया है, मतलब जबकि मैं उतना ज्यादा डेडिकेट नहीं थी, क्योंकि मैंने खाना पीना खाया और भाई पेट भर के खाया है। और कुछ कुछ चीजें बाहर की भी हो गई थी कभी कभी। तो जैसे वो प्रसाद आ गया था तो वो मैंने प्रसाद खा लिया था। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे निमंत्रण पड़ गया था बीच में तो वहां गई, वहां पे भी खाया, मतलब पूड़ी वगैरह भी खा लिया था। भले 1 या 2 ही खाया, लेकिन हाँ खाया है। तो वो चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं, तो बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था। कि मतलब मुझे जाना पड़ा था तो मैंने क्या क्या खाया। कल प्रोग्राम था तो वहां पे मैं गई थी, तो फिर मैंने खाया वो चीजें। और उसके बाद भी मतलब फर्क तो पड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ फर्क पड़ा है। तो मतलब 1 से 1.5 किलो 2 किलो के बीच में वेट लॉस हुआ है। तो अब ये रूटीन मैं हमेशा चलाऊंगी। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये वाली डाइट हमेशा फॉलो करूंगी। मतलब कोई प्रॉपर डाइट नहीं होगी, लेकिन हाँ बस ये होगा, ओवर ईटिंग कभी नहीं करूंगी। और साथ ही साथ जो बहुत ऑयली चीजें हो जाती हैं उनको भी नहीं, और हल्के में नहीं लूंगी कि नहीं चलो त्योहार है अभी खा लेते हैं फिर बाद में डाइटिंग करेंगे। ये सब बाद वाला, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो चलो भाई, चलते हैं सबसे पहले किचन में और बनाते हैं उन दोनों मिश्रा जी और ज्ञानू के लिए खाना, वरना लेट हो जाएगा ना तो सब सर पे चढ़ के तांडव करें। तो थोड़ी सी पनीर बची थी तो मैंने फटाफट से उसका मसाला तैयार किया। यही लहसुन प्याज और इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया और सोचा कि आज चलो मटर पनीर दे देते हैं। पूड़ी के साथ मटर पनीर ज्ञानू बड़े अच्छे से खा लेता है। मतलब वो पनीर पनीर वाला हिस्सा निकाल देता है, क्योंकि उसको पनीर नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मटर और ग्रेवी के साथ खा लेता है। तो फिर मसाला डाला उसमें, वही जो मैंने पीस के तैयार किया था। उसके बाद जो हमारे ये बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें डाल दिया। और इसको थोड़ी देर के लिए सौटे होने देंगे। तो इसको ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बड़े आराम से बड़ी जल्दी पक जाता है। तो तेल तो मैंने बिल्कुल थोड़ा रखा है, इसलिए तेल छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मटर पनीर का जो मसाला आता है उसको क्रीम में मिक्स किया और दूध डाला, और फिर उसको भी इसी मसाले के साथ डाल दिया। बस अब एक बॉईल आने तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे पनीर। तो ये देखिए, आप यहाँ पे बॉईल आ चुका है अच्छे तरीके से। आप डाल देते हैं पनीर, और पनीर को मैंने ना फ्राई करके पहले ही रख ली थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई मतलब कच्ची पनीर जब बनती है तो कोई नहीं पसंद करता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो फिर डालते हैं। और पनीर बनके तैयार हो गई, बंद किया फटाफट से मैंने। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल दिया। तो थोड़ा सा क्या, मतलब हरी धनिया बहुत अच्छे तरीके से डाला। और फिर बनाएंगे खाना। दाल चावल बना लिया था खाने के लिए, और टिफ़िन के लिए पूरी सब्जी हो गई थी, तो दोनों लोगों को पूरी सब्जी दे दी। क्योंकि मैं पूरी खाऊंगी नहीं, इसलिए मैं चावल ले लिया मैंने। और चावल यार मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन होता है कि कभी कभी नहीं खाती हूँ। तो कुछ इस टाइम पे तो क्या हुआ, 3-4 दिन मैंने चावल बनाया ही नहीं, तो खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जैसे अगर आप हो जाए ना कि बनाओ, तो फिर वो मन को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दाल चावल और पनीर के साथ मैंने खाया खाना। और फिर उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास मुझे फिर से जोर की भूख लगी, तो फिर से मैंने ये लिया। और हाँ, आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। बस चाय पी लिया था, गर्म पानी पिया। फिर उसके बाद 10 बजे तक खाना खाया, और 3 बजे के आसपास ये मुरमुरा में सब चीज़ें मिला दी, प्याज वगैरह, और फिर उसको खा लिया। तो ये हो गई शाम। चाय बनाया ज्ञानू, नहीं चाय मैंने नहीं बनाया था, बस मुरमुरा खाया था, क्योंकि ज्ञानू का मैं वेट कर रही थी। सोचा वो आएगा तो फिर चाय बनाऊंगी। और ये मैंने मसाला तैयार कर लिया था,
जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं जो कलौंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बैंगन को, मतलब भरवा बैंगन बनाने के लिए। तो इसमें सारा मसाला जो बेसिक वाला हमारा पड़ता है, धनिया पाउडर और खटाई होती है और पंचफोरन होता है, सारी चीज़ें मतलब मिक्स करके भून के पीस लिया और फिर उसको डालेंगे। और आज मेरा मन किया पता नहीं क्यों कि मैं चोखा बाटी बनाऊं, तो बस मैं रखे थे बैंगन, मैंने 2 निकाल लिए थे उसमें से, और ये देखो कितने अच्छे तरीके से भून के तैयार हो गया। थोड़ा सा तेल लगा देना भूनने से पहले, तो ये बहुत इजीली निकल जाएंगे, जो इनका काला वाला परत होता है ना वो। तो तेल गरम किया और गरम करने के बाद मस्त सा बढ़िया एक एक करके डाल दिया। और इसमें क्या क्या मैंने लगा दिया जुगाड़। तो ये जुगाड़ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ज्ञानू नहीं खाएगा बैंगन, मुझे पता है, तो मैंने आलू भर के रख दिया। मान लो आलू, वो भरा हुआ आलू नहीं खाएगा तो मैं उसका आलू को मसाला निकाल के उसको खाली आलू दे दूंगी। तो ये देखिए आप, ये देखो कितना अच्छे तरीके से छूट जा रहा है। तो ये बहुत इजीली छूट जाता है बैंगन। और इसमें मैंने लहसुन जो भरे थे वो भी बड़े अच्छे से हो गए थे, मतलब भुन गए थे। अब बस इसको एक ऐसे कुछ सान लेना है, मतलब कि एकदम बारीक बारीक कर लेना है। फिर ज्ञानू जिद कर रहा था कि मम्मा चाय बनाओ, बल्कि मैंने सोचा था कि मिश्रा जी आएंगे तो फिर हम तीनों लोग साथ में चाय पियेंगे, लेकिन उसका मन था कि चाय बनाओ, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं और मैं और ज्ञानू ही खा लेंगे। तो ये बनके तैयार हो गया है। और ये देखो आलू हैं, कितने जुगाड़ से मैंने आलू पकाए, और इन्हीं आलू से मैं भरता बनाऊंगी। तो ये वाले आलू मैंने इसमें निकाल लिए हैं, ये वाले, और इनको भरता बना लूँगी। बाकी जो 2-4 बचेंगे उनको हो सकता है कल ज्ञानू को सैंडविच दे दूंगी तो उसमें डाल दूंगी, या फिर अगर आज वो शाम को खाएगा तो उसमें डाल दूंगी। मैं कहाँ पढ़ पाती हूँ। देखो क्या कुछ दिन में अच्छा अच्छा लिखना सीख जाएगा, अभी बहुत छोटा है। हाँ 7 साल में कौन लिखना जानता है? कम से कम 80 साल में राइटिंग बनती है। अच्छा। अरे वहाँ क्या कहते हैं, श्रीलंका में है ना, श्रीलंका के लोग 200 साल जीते हैं, तो वहाँ पर 80 साल तक तो जवान ही रहे, मतलब बच्चे ही रहता, तो वहाँ पर 80 साल में तो राइटिंग बनी जाएगी आराम। ये तुमको किसने बोला कि वहाँ 200 साल तक लोग जीते हैं? मेरी मैम ने। अरे आपकी मैम तो और ही। अच्छा आज हम लोग गूगल करेंगे, देखते हैं ना कि क्या होता है। फिर उसके बाद चोखा बनाने के लिए मैंने इसमें बारीक टमाटर कट किया है और बैंगन आलू सारी चीज़ें डाल दिया, फिर प्याज कट करके डाला। और ये मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है हमारा धनिया, किसी भी चीज़ में डाल दो टेस्ट इन्हेंस होना ही है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पसंद होता है, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद तीखा वाला मसाला, थोड़ा सा अचार का मसाला ले लिया था, वो भी बहुत मज़ेदार होता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो आप नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो। और हमने ना इसमें अचार वाला कच्चा सरसों का तेल भी डाल दिया था, तो इससे क्या होता है कि टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हमारा जो सरसों के तेल की नीड होती है वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि बिना सरसों के तेल के ना चोखा अधूरा सा होता है, तो इसलिए। और देखिए कितना मतलब देखने में कितना सुंदर लग रहा था और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। और फिर उसके बाद सत्तू लिया, सत्तू में सारी चीज़ें मिक्स किया, क्योंकि आज बाटी बनाने का मन था। तो मिर्ची प्याज लहसुन सारी चीज़ें, मतलब जो जो भरते में डाला ना सब कुछ इसमें मैंने मिक्स कर लिया। और इससे इसका जो सत्तू का टेस्ट होता है बहुत 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 ही अच्छा हो जाता है। और फिर जब बाटी बनाते हैं तो बहुत डिलीशियस लगता है। तो ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया। और आज ना बड़ा जुगाड़ लगा के मैंने अप्पे पैन में बनाया, और यकीन मानिए बड़े अच्छे बने थे। देखो आप खुद ही, जैसे बिल्कुल आग में बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे बने थे। और टेस्ट भी बिल्कुल ही वैसा था। हल्का सा तेल मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि फिर अगर मैं तेल नहीं डालती ना तो मुझे इसको पूरा गैस वैस धुलना पड़ता, तो इसलिए। और ये बनके तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। 7वां और आखिरी दिन, और कोई मुझे बहुत याद कर रहा है, पता नहीं कौन है, खैर मुझे कोई याद वाद नहीं करता है, मतलब हिचकी लेकिन आ रही है पता नहीं क्यों। तो पहले कहते थे ना सब लोग कि कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही, तो सॉरी फॉर दैट।
और हाँ, क्या हुआ कि आज मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब कि 6-7 दिन बाद ये शाम का खाना खाया है। तो हाँ, मुझे कल भी खाना पड़ा था, सॉरी, क्योंकि कल निमंत्रण में थी, बहुत कम खाया था, लेकिन वो रात का खाना नहीं था क्योंकि वो 5 बजे से पहले ही हो गया था। तो एक हिसाब से वो हो गया मतलब शाम वाला खाना हो गया। तो चलिए, खैर मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करी हैं। कुछ अगर इधर उधर हो गया है तो अब ये मेरी डाइट होगी प्रॉपर, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। तो क्योंकि अब मुझे भाई वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये वाला प्रॉपर डाइट में कुछ दिन के लिए, मतलब कोई डाइट नहीं ले रही हूँ, लेकिन प्रॉपर रूटीन में कुछ दिन के लिए फॉलो करने वाली हूँ। और जब तक चलेगा कुछ दिन, क्या हमेशा के लिए। और आज मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं नेल पेंट लगा लो तो थोड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। और आज ज्ञानू के भाई फ्रेंड का फोन आया था। ज्ञानू इतना बातें कर रहा था ना, जैसे हम लोग बढ़िया चल के बतियाते रहते हैं, वैसे ही ज्ञानू भी बात कर रहा था। और उसके पापा इतने खुश हो रहे थे जब ज्ञानू अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो जैसे मतलब उनके पापा को लग रहा था जैसे मेरे बच्चे ने कोई बड़ा किला जीत लिया हो, वो इतने खुश हो रहे थे। तो चलिए, खैर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और बाय बाय, टेक केयर।